हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा 12th फाउंडेशन का टॉपिक जो चल रहा है 12th फाउंडेशन में वो चल रहा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स में बेटा आपको पढ़ा दिया गया है, हमारे द्वारा फिशन पढ़ा दिया गया है, मतलब खंडन पढ़ा दिया गया है। दूसरा फ्रेगमेंटेशन विखंडन पढ़ा दिया गया है। तीसरा रिजनरेशन आपको पढ़ा दिया गया है। बडिंग पढ़ा दिया गया है। चौथा पांचवा आपको स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा दिया गया है। आज आपको बेटा उस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक मेथड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ाया जाएगा। कौन सा पढ़ाया जाएगा बेटा? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। वेजिटेटिव प्रोडक्शन क्या होता है? कायिक जनन कहते हैं हिंदी में। इन दिस प्रोसेस न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम पेरेंट बाय डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लाइक ट्यूबर्स, राइजोम्स, कॉर्म्स एटसेट्रा। ध्यान से सुन लें, वेजिटेटिव प्रोडक्शन क्या है। इन दिस प्रोसेस पेरेंट प्लांट्स फॉर्म न्यू प्लांट्स। पेरेंट प्लांट नए प्लांट को फॉर्म करते हैं बाय द असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लाइक राइजोइड्स, ट्यूबर्स एंड बड्स। राइजोम्स, ट्यूबर्स एंड बड्स, ये आपको याद रखने हैं। किस किस के द्वारा बेटा? राइजोम्स के द्वारा, बड्स के द्वारा और ट्यूबर्स के द्वारा। दोबारा सुन लें बेटा, जो बताया वेजिटेटिव प्रोडक्शन क्या है। कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक जनक पौधे से नए पौधे का निर्माण होता है और जिन अलैंगिक संरचनाओं के द्वारा नया पौधा बनता है वो हैं राइजोम्स और ट्यूबर्स, कंद कहते हैं जिन्हें हिंदी में ट्यूबर्स को, और बड्स कलिकाओं के द्वारा इत्यादि अलैंगिक जन संरचनाओं के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। इस तरह से आपको समझ में आया होगा, जो पॉइंट आपको बता दिया गया है। अब बेटा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में आप देखें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा इस विधि से कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लोन्स बनाए जा सकते हैं। बाई दिस मेथड्स मोर क्लोन्स आर फॉर्म्ड इन मिनिमम टाइम। कम से कम संख्या में या बहुत ज़्यादा क्लोन्स बनाए जा सकते हैं कम समय में। अधिक संख्या में क्लोन बनाए जा सकते हैं कम समय में, ये याद रखना है बेटा। क्लोन्स आर फॉर्म्ड इन मिनिमम टाइम्स, मोर क्लोन्स आर फॉर्म्ड इन मिनिमम टाइम्स बाय दिस मेथड्स। इस विधि के द्वारा अधिक संख्या में क्लोन बनाए जा सकते हैं ज़्यादा संख्या में कम समय में। इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि आपको बताया जा रहा है। दिस मेथड प्रिजर्व्स रेजिस्टेंस, गुड क्वालिटी ऑफ रेस एंड वैरायटी फ्रॉम इंडेफिनिटली। कह सकते हैं कि यह विधि जो होती है अनिश्चित रूप से अच्छे गुणों को और प्रतिरोधकता को क्या करती है? संरक्षित रखती है। और इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार का होता है मेनली, नेचुरल मेथड्स और दूसरा होता है बेटा हॉर्टिकल्चर या आर्टिफिशियल मेथड्स। प्राकृतिक विधि के अलावा दूसरी होती है बेटा उद्यान कृषि विधि या कृत्रिम विधि। किसकी? कायिक जनन की। तो कायिक जनन के बारे में आप समझ गए होंगे, जो आपको पॉइंट बताए गए हैं। अब बेटा कायिक जनन की जो विधि होती है, कायिक जनन की जो प्रक्रिया होती है, सबसे पहले नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होती है, मतलब ये नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की मेथड्स आपको डायग्राम से समझाई गई हैं, डायग्राम में बना के बताई गई हैं। कौन सी मेथड बेटा? नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है? इन दीज मेथड्स प्लांट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। नए प्लांट्स बनते हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के द्वारा पेरेंट प्लांट से, या दे आर कट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, या काट दिए जाते हैं। इस तरह से आप समझें, और बाद में नए पौधों के रूप में विकसित होते हैं। ज़रा सुन लें, बाई दीज मेथड्स वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स ऑफ प्लांट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। इन विधियों के द्वारा मात्र पौधे से कायिक प्रवर्ध अलग हो जाते हैं, अलग होकर नए पौधे को जन्म देते हैं या काट दिए जाते हैं और नए पौधे को जन्म देते हैं।
इस तरह से आपको समझ में आया होगा क्या बताया गया है, नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की या कायिक जनन की प्राकृतिक विधि आपको बताई गई है। तो कायिक जनन की बेटा प्राकृतिक विधि आपको जो बताई गई है वो आप सबसे पहले कायिक जनन की प्राकृतिक विधि को यहाँ पर रूट्स के द्वारा दिखाया गया है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई रूट्स, कायिक जनन रूट के द्वारा दिखाया गया है। बेटा कायिक जनन जो रूट के द्वारा दिखाया गया है उसमें देख लें, आपने सुना होगा बेटा रूट्स होती हैं, टेप रूट होती हैं, एक एडवेंटिशियस रूट होती हैं। हिंदी में कहते हैं मूसला जड़ें और अपस्थानिक जड़ें, दो प्रकार की जड़ें होती हैं मेनली। और कुछ पौधों की जो मूसला जड़ें जो होती हैं वो कायिक कलिकाओं का निर्माण करती हैं कुछ पौधों में मूसला जड़ें, और नए पौधों को बनाती हैं, जैसे शीशम, अमरूद और पॉपुलर में। शीशम में, अमरूद में, पॉपुलर में क्या होता है बेटा, इन प्लांट्स के अंदर आपको याद रखना है शीशम, पॉपुलर और बबूल, शीशम, पॉपुलर और एटसेट्रा जो पौधे बताए गए हैं इनमें क्या होता है, टेप रूट्स जो होती हैं इनमें वो अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण करती हैं, अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण करती हैं और जिनसे फिर नए पौधे बनते हैं। इस तरह से आपको समझ में आया होगा क्या बताया गया है बेटा। और देख लें अल्वीनिया मोराया में भी यही होता है। इसके अलावा फ्लैसी रूट्स इन सम प्लांट्स, फ्लैसी रूट्स क्या करती हैं, इन सम प्लांट्स में फ्लैसी रूट्स जो एडवेंटिशियस बर्ड से डेवलप होती हैं, और दे पार्ट इन द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इन सम प्लांट्स फ्लैसी रूट्स, कुछ पौधों में मांसल जड़ें अपस्थानिक कलिकाओं से नए पौधों का निर्माण करती हैं या कायिक जनन में भाग लेती हैं। इन सम प्लांट्स फ्लैसी रूट्स आर पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, दे फॉर्म एडवेंटिशियस बर्ड्स दैट डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। समझ गए होंगे क्या बताया गया है। तो बेटा ये डायग्राम को ऑब्जर्व कर लें, अच्छे से देखें आप। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई रूट्स के द्वारा दिखाया गया है। सबसे पहले एडवेंटिशियस बर्ड्स ग्रोइंग इनटू शूट्स इन ट्यूबरस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। बेटा आपने सुना होगा शकरकंद कहते हैं जिसे। शकरकंद के ट्यूबर्स में सूट में बर्ड ग्रो करते हुए दिखाई गई है। शकरकंद ये हैं, इनके ट्यूबर्स में जो दिखाया गया है बेटा, इनके ट्यूबर्स स्वीट पोटैटो के ट्यूबरस रूट में क्या होता है, हाँ, स्वीट पोटैटो के ट्यूबर्स में और सूट में बर्ड का निर्माण दिखाया गया है। देख लें ये बेटा न्यू प्लांट्स बनाए हुए दिखाया गया है। एडवेंटिशियस बर्ड्स ये दिखाई गई हैं स्वीट पोटैटो में, इनसे नए प्लांट का निर्माण दिखाया गया है। अपस्थानिक कलिकाएँ कहते हैं इन्हें हिंदी में बेटा, और न्यू प्लांट को कहते हैं नए प्लांट्स। तो एडवेंटिशियस बर्ड्स मतलब अपस्थानिक कलिकाएँ निकलते हुए सूट में, किसमें, स्वीट पोटैटो के ट्यूबरस रूट में और सूट में, ट्यूबरस पोटैटो के ट्यूबरस रूट में और सूट में अपस्थानिक कलिकाएँ निकलते हुए दिखाई गई हैं। इसमें स्वीट पोटैटो में ट्यूबरस रूट हैं ये इसकी, देख लें अच्छे से, और ये अपस्थानिक कलिकाएँ इनसे निकलती हुई दिखाई गई हैं। ये नया पौधा है ये बेटा, देख लें जो भी आपको बताया गया है रूट्स के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दिखाया गया है। तो सबसे पहले आप देख ले होंगे अच्छे से, ये बताया गया है बेटा आपको एडवेंटिशियस बर्ड्स कैसे नए पौधे को जन्म दे रही हैं, ये देख लें। इस तरह से क्लियर हो गया होगा ये आपको जो बताया गया बेटा, पॉइंट ऑब्जर्व कर लें अच्छे से, देख लें। अगला डायग्राम बेटा बी बताया गया है, यंग शूट्स अराइज होते हुए फ्रॉम दलवर्जिया की रिप्रोडक्टिव रूट से। दलवर्जिया जानते हैं किसे कहते हैं बेटा, दलवर्जिया से शीशम का बॉटनिकल नेम है। आपने देखा होगा खेतों में, रूरल एरिया में बहुत मिलता है शीशम, और रूरल एरिया में जो शीशम का पौधा पाया जाता है वो उस पौधे के अंदर जिसे दलवर्जिया कहते हैं, दलवर्जिया शिशु, उसके यंग शूट मतलब तरुण तने, मतलब दलवर्जिया के जनन जड़ से तरुण तने को निकलता हुआ दिखाया गया है। दलवर्जिया के जनन जड़ से तरुण तने को निकलते हुए दिखाया गया है। ये न्यू प्लांट्स है, ये रिप्रोडक्टिव रूट है दलवर्जिया की, शीशम की। अब इससे नए पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है। कह सकते हैं दलवर्जिया की रिप्रोडक्टिव रूट से जनन जड़ से तरुण तने को निकलते हुए दिखाया गया है बी डायग्राम में, इसमें ऑब्जर्व कर लें। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई रूट्स, एक उदाहरण आपको यहाँ बता दिया गया है, दूसरा उदाहरण ये देख लें, यंग शूट्स अराइजिंग फ्रॉम रिप्रोडक्टिव रूट ऑफ दलवर्जिया। ऑब्जर्व करें डायग्राम, देख लें अच्छे से। रिप्रोडक्टिव फ्रूट है बेटा ये, और ये न्यू प्लांट्स है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्या बताया गया है। अब बेटा तीसरा प्लांट दिखाया गया है आपको, ओल्ड रूट ट्यूबर ऑफ डेहलिया।
डेहलिया के पुराने रूट ट्यूबर्स से नए प्लांट को कैसे बनाते हैं ये आपको दिखाया गया है इसमें। देख लें, न्यू रूट ट्यूबर्स ये बन गई हैं। डेहलिया के पुराने रूट ट्यूबर्स हैं, ओल्ड रूट ट्यूबर्स, इनसे नया पौधा ये बन रहा है, नया पौधा ये डेवलप हो रहा है। देख लें, डेहलिया के पौधे में न्यू रूट ट्यूबर्स डेवलप हो रही हैं। ये यहाँ पर किस में बेटा, डेहलिया एक पौधा होता है, डेहलिया में, डेहलिया के ये बताया गया है। यहाँ पर डेहलिया के ओल्ड ट्यूबर रूट से ग्रो करते हैं नए प्लांट्स में। ये डायग्राम में ऑब्जर्व कर लें, अच्छे से देख लें डायग्राम को बेटा, समझ में आ रहा होगा आपको डायग्राम क्या बताया गया है। इस तरह से आपको समझ में आया होगा आपको जो बताया गया बेटा पॉइंट। तो अभी मैं आपको जो बता रहा था आप इस बात को समझ गए होंगे। अब इसके अलावा बेटा जो मांसल जड़ें होती हैं, मांसल जड़ें मतलब फ्लैशी रूट्स जो एडवेंटिशियस बड से नए प्लांट को जन्म देती हैं, वो कौन कौन से पौधों में होता है ऐसा। एक तो स्वीट पोटैटो में होता है, टेपियोका में होता है, डेहलिया में होता है, एस्पेरिगस में होता है। डेहलिया में और स्वीट पोटैटो में क्या होता है, फ्लैशी रूट्स जो होती हैं एडवेंटिशियस बड्स को जन्म देती हैं। मांसल जड़ें एडवेंटिशियस बड्स को जन्म देती हैं, अपस्थानिक कलिकाओं को जन्म देती हैं और उनसे फिर नया प्लांट बनता है। ये समझ गए होंगे आपको अच्छे से। इस तरह से बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी बेटा क्या बताया गया है। डायग्राम आपको समझ गए होंगे क्या बताया, देख लें, ऑब्जर्व कर लें, अच्छे से समझा दिए गए हैं। अब बेटा ये डायग्राम आपको यहाँ पर बताए गए हैं। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई रूट के द्वारा दिखाया गया है। अब यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई अंडरग्राउंड स्टीम के द्वारा दिखाया गया है। भूमिगत तनों के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दिखाया गया है यहाँ पर। तो भूमिगत तनों के द्वारा बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, विभिन्न प्रकार के भूमिगत तने की संरचनाएं, विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। विभिन्न प्रकार के भूमिगत तने की संरचनाएं कायिक जनन में भाग लेती हैं। क्लियर हो गया होगा बेटा पॉइंट क्या आपको बताया गया। विभिन्न प्रकार के अंडरग्राउंड स्टेम की स्ट्रक्चर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं। तो सबसे पहले आपको बेटा ट्यूबर्स देखने हैं। ये ट्यूबर्स पोटैटो, आलू में देखा होगा बेटा आपने, आलू में ये दिखाया गया जर्मिनेटिंग आई वर्ड ऐसे निकलती है, आलू से जर्मिनेटिंग आई वर्ड। और ये आईज ट्यूबर्स हैं, छोटी छोटी गांठें, आँख निकलती हैं, ट्यूबर है ये, आँखें जो निकलती हैं इनसे नया पौधा बनता है आलू के अंदर। देख लें तो बेटा अंडरग्राउंड स्टेम है, पोटैटो क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम। यहाँ पर डायग्राम देख लें, यंग रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द बड इन द रीजन ऑफ नोड इन ट्यूबर ऑफ पोटैटो। मतलब आलू के ट्यूबर स्टेम में नोड रीजन में बड निकलते हुए, बड से तने का तरुण तना निकलते हुए किसमें दिखाया गया है, दोबारा सुन लें बेटा। पोटैटो के स्टेम ट्यूबर में नोड रीजन में बड से तरुण तना निकलते हुए दिखाया गया है। दोबारा सुन लें, आलू के बेटा जो पोटैटो होता है उस पोटैटो के स्टेम ट्यूबर के नोड रीजन में बड से, कलिका से तना निकलते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर इसकी हिंदी है, यंग शूट्स अराइजिंग फ्रॉम द बड्स इन द रीजन ऑफ नोड ट्यूबर ऑफ पोटैटो। इंग्लिश में सुन लें बेटा, ये आपको इंग्लिश में बता दिया है, हिंदी में भी मैंने आपको ट्रांसलेट करके बताई था, समझ गए होंगे। ये रूट्स हैं, जड़ें हैं इसमें पोटैटो में, जर्मिनेटिंग आई वर्ड हैं, इनसे नया पौधा बनता है बेटा। जो मैं अभी आपको बता रहा था ना कि पोटैटो के जो स्टेम ट्यूबर होते हैं, स्टेम ट्यूबर के नोड रीजन से बड से तरुण तने का निर्माण दिखाया गया है इसमें। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा बेटा क्या आपको बताया गया है। बेटा देख लें ट्यूबर्स में क्या होता है, नोड्स या आँखों पर कलिकाएँ रखती हैं। ट्यूबर्स नोड्स या आँखों पर कलिकाएँ रखते हैं, ये इनकी आँखें हैं और ये इनकी नोड्स हैं। इन पर क्या रखते हैं, ये कलिकाएँ रखते हैं। इस तरह से कलिकाएँ दिखाई गई हैं, ये कलिकाएँ रखते हैं और ये कलिकाएँ फिर नए पौधे को जन्म देती हैं। आईज़ पर, ट्यूबर्स में आईज़ पाई जाती हैं, इन आईज़ पर और नोड पर क्या रखते हैं, ये अपनी कलिकाएँ रखते हैं पोटैटो से फिर उनसे बड से नए पौधे का जन्म होता है, यंग तने का निर्माण होता है और इस तरह से पौधा बन जाता है। इस तरह से आप समझ रहे होंगे बेटा। जो पोटैटो में क्या होता है, ट्यूबर एक आईज रखता है, आँख रखता है और जब वे मिट्टी में रखे जाते हैं, कौन, ट्यूबर, आलू। और बेटा ये किस में मिलते हैं, आर्टिचोक और पोटैटो में ट्यूबर्स पाए जाते हैं, आर्टिचोक में और आर्टिचोक
या पोटैटो में पाए जाते हैं। आर्टिचोक या पोटैटो में ट्यूबर्स पाए जाते हैं। डायग्राम को ऑब्जर्व कर लें अच्छे से, किस में पाए जाते हैं? आर्टिचोक या पोटैटो में पाए जाते हैं ट्यूबर्स। तो बेटा ये अभी मैंने आपको जो बताया, पहला जो नेचुरल मेथड बता रहा हूँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, पहला मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या बता रहा हूँ बेटा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पहला मेथड नेचुरल मेथड्स से चल रहा है बेटा। ये नेचुरल मेथड्स में आपको बताया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई रूट्स, ये आपको समझा दिया गया, समझ गए होंगे इनसे आप। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई रूट्स दिखाया गया है। अब यहाँ पर बेटा ये 3 स्ट्रक्चर जो बताई गई हैं, ऐसे तो और भी हैं, आगे आपको अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे देख लें ये 3 स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई अंडरग्राउंड स्टेम, भूमिगत तने के द्वारा कायिक जनन इन 3 स्टेम के द्वारा दिखाया गया है। सबसे पहले ट्यूबर का स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के बताया है। ट्यूबर्स 2 प्रकार के पौधों में मिलते हैं, आर्टिचोक में मिलते हैं और पोटैटो में पाए जाते हैं ट्यूबर्स। अच्छे से ऑब्जर्व कर लें बेटा। पोटैटो में देख लें, पोटैटो के अंदर क्या होता है बेटा? पोटैटो के स्टेम ट्यूबर में, पोटैटो के जो स्टेम ट्यूबर के नोड रीजन में जिसे पर्वसंधि क्षेत्र कहते हैं, कलिका से तरुण तने का निर्माण होता है। ये दिखाया गया है, ये इसका मतलब यही है बेटा, ये लाइन जो लिखी है। अब बेटा दूसरा स्ट्रक्चर आपको समझना है जो आपको बताया जाएगा, वो क्या है बेटा? अब इसके बाद अगला स्टेप है बल्ब। ये डायग्राम किसका बना है बेटा? बल्ब का बना है। अनियन को आपने देखा होगा, अनियन और गार्लिक, मतलब प्याज और लहसुन के जो स्टेम होते हैं अंडरग्राउंड, वो क्या कहलाते हैं? बल्ब कहलाते हैं। इट इज़ ए अंडरग्राउंड स्टेम, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ स्टेम। तने की एक रूप होता है, तने का एक रूप होता है। कौन? बल्ब, जो किस में पाया जाता है? अनियन में पाया जाता है। दी बल्ब आर द अंडरग्राउंड कंडेंस्ड स्टेम। बल्ब क्या होते हैं? अंडरग्राउंड और कंडेंस्ड स्टेम होते हैं, भूमिगत संघनित तने होते हैं बल्ब। इस तरह से बल्ब के बारे में आपको समझ में आ रहा होगा, जो क्या करते हैं? एक या एक से ज़्यादा कलिकाएँ रखते हैं, जिनमें एक या एक से ज़्यादा कलिकाएँ पाई जाती हैं। बल्ब हैं, इन बल्ब में एक या एक से ज़्यादा कलिकाएँ पाई जाती हैं। ये कलिकाएँ बल्ब के अंदर उपस्थित होती हैं, बल्ब के अंदर पाई जाती हैं कलिकाएँ। और इसके बाद बल्ब के अंदर जो कलिकाएँ पाई जाती हैं और नए पौधे बनाती हैं। क्या बनाती हैं? नया पौधा बनाती हैं, जो आपको समझ में आ रहा होगा। देख लें बेटा, बल्ब्स क्या होते हैं? बल्ब आर द अंडरग्राउंड कंडेंस्ड स्टेम। बल्ब भूमिगत संघनित तने होते हैं। बल्ब हैव द बड्स रखते हैं, विच फॉर्म न्यू प्लांट्स, जो नया प्लांट्स बनाती हैं। इस तरह से आप डायग्राम से समझ रहे होंगे। बल्ब को ऑब्जर्व कर लें बेटा। ये प्याज में जो प्याज का स्टेम होता है, इसको बल्ब कहते हैं। बेस ऑफ इसके है ये ट्यूनिकेटेड बल्ब ऑफ अनियन का ट्यूनिकेटेड बल्ब दिखाया गया है। ट्यूनिकेटेड बल्ब डायग्राम से आप समझ रहे होंगे इसको, क्या आपको बताया गया है। इस तरह से पॉइंट बेटा क्लियर हो गया होगा, जो आपको भी बताया गया है। अब आप अगला स्ट्रक्चर है बेटा, अगला टॉपिक देख लेंगे। नीचे जो डायग्राम बना है वो किसका बना है? कॉर्म का बना है, कॉर्म्स का। कॉर्म्स क्या होते हैं बेटा? कॉर्म्स में देखेंगे अशाखित होते हैं, अनब्रांच्ड और स्वेलन अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। कॉर्म्स आर द अनब्रांच्ड स्वेलन अंडरग्राउंड स्टेम। कॉर्म्स क्या होते हैं? फूले हुए भूमिगत तने होते हैं। इनके बारे में आप समझ रहे होंगे, ये क्या करते हैं। इनमें क्या होता है बेटा? गोल नोड पाई जाती हैं। नोड इनकी जो होती हैं, दे हैव द स्फेरिकल नोड रखते हैं कॉर्म्स। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा क्या होते हैं। और ये नोड्स हैज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स। नोड हैज़ द बड्स। नोड्स कलिकाएँ रखते हैं नए पौधे के निर्माण के लिए। नोड में क्या होती हैं? कलिकाएँ पाई जाती हैं नए पौधे के निर्माण के लिए। उदाहरण कौन सा है इसका? एमारैंथस। एमारैंथस का नाम सुना होगा बेटा आपने। एमारैंथस जिसे कहते हैं जमीकंद का नाम सुना होगा। कोलोकेसिया बेटा देखा होगा। अरबी जो मार्केट में सब्ज़ी बनती है, वो मार्केट से आती है, सब्ज़ी बनाई जाती है, इसकी मार्केट में मिलती है। तो कोलोकेसिया अरबी में दिखाया गया है। तो बट कॉर्म जो रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉर्म में इट इज़ ए फॉर्म ऑफ स्टेम, तने का एक रूप होता है जो अरबी का तना होता है। या कोलोकेसिया का पूरा नाम है कोलोकेसिया एस्कुलेंटा, अरबी का बॉटनिकल नेम है, याद रखना है बेटा। तो कोलोकेसिया एस्कुलेंटा में बताया गया है बेटा। कोलोकेसिया एस्कुलेंटा जो होता है उसमें अभी आपको बताया था कि इसके अंदर क्या होते हैं बेटा? जो बड पाई जाती हैं, नोड भी मिलती हैं, गोल आकृति की मिलती हैं। नोड में बड पाई जाती हैं, बड से नया पौधा बनता है। और ये क्या होते हैं बेटा? ये अनब्रांच्ड
और स्वेलन अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, अशाखित फूले हुए तने होते हैं। कौन? कॉर्म्स। तो कोलोकेसिया के अंदर कॉर्म दिखाया गया है, ये नोड दिखाई गई है, ये इंटरनोड दिखाई गई है, इसमें ये स्केल लीफ दिखाए गए हैं और ये कॉर्म दिखाए गए हैं। कॉर्म, ये एडवेंटिशियस रूट मतलब अपस्थानिक जड़ें दिखाई गई हैं। ये स्ट्रक्चर है कॉर्म ऑफ कोलोकेसिया का। डायग्राम से समझ लें अच्छे से। तो बेटा ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई कौन सी? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम की स्ट्रक्चर हैं जो जिनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इस तरह से आप समझ रहे होंगे कौन सी बताई गई हैं। पोटैटो है, अनियन है और कॉर्म है। पोटैटो ट्यूबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अंडरग्राउंड स्टेम की स्ट्रक्चर को, और अनियन बल्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो कॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको कर रहा है? कोलोकेसिया को। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा। डायग्राम आपको जो बताए गए हैं अच्छे से ऑब्जर्व कर लें, क्या बताया गया है इसमें, समझ गए होंगे आप अच्छी तरह। आगे बढ़ते हैं, देख लें बेटा डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व कर लें। आगे देखेंगे बेटा, जो पॉइंट मैंने अभी आपको यहाँ पे बताए हैं उनको मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, टॉपिक क्या है बेटा? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये पढ़ाया जा रहा है आपको। प्रोपेगेशन इसे हिंदी में क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं हिंदी में, कायिक जनन। जैसा कि अभी आपको बताया गया बेटा, कायिक जनन क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अलैंगिक जनन का ही एक टाइप है। अलैंगिक जनन का ही एक टाइप है, या अलैंगिक जनन का ही एक मेथड है, जिसमें क्या होता है? प्लांट्स की बॉडी के डिफरेंट पार्ट से नया पौधा बनाया जाता है। वो डिफरेंट पार्ट कौन से होते हैं प्लांट की बॉडी के? रूट, स्टेम, लीव्स हो सकते हैं, उनसे नया पौधा बनता है। वो रूट की फॉर्म हो सकती हैं, रूट दो टाइप की हो सकती हैं जो भी आपको बताई गई, एक टेप रूट होती हैं और एक फ्लैसी रूट होती हैं। और स्टेम कौन से हो सकते हैं? जो ट्यूबर्स हो सकते हैं, बल्ब हो सकते हैं, कॉर्म हो सकते हैं। इनका स्ट्रक्चर अभी आपको बताया था। तो ये स्ट्रक्चर आपको बेटा बताई गई थी। वेजिटेटिव, उनके द्वारा नया पौधा बन जाता है, जिसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन दिस मेथड, इस मेथड में प्लांट्स फॉर्म न्यू प्लांट्स by the vegetative propagules as जैसे बर्ड्स, राइजोइड्स और ट्यूबर्स। देखें, इन दिस मेथड प्लांट्स फॉर्म न्यू प्लांट्स। इस मेथड में पौधे क्या करते हैं? नए प्लांट बनाते हैं। किसके द्वारा? कायिक प्रवर्धकों के द्वारा नया प्लांट बनाते हैं। कायिक प्रवर्धक जैसे बड्स और राइजोइड्स और ट्यूबर्स। इन दिस मेथड प्लांट्स फॉर्म्स न्यू प्लांट्स। देख लें, इस विधि में पौधे कायिक प्रवर्धकों के द्वारा नए पौधे का निर्माण करते हैं। जैसे कलिका, राइजोम्स आएगा बेटा, राइजोइड्स नहीं है, राइजोम्स। और ट्यूबर्स, इनके द्वारा नए पौधे का निर्माण करते हैं। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा बेटा क्या आपको बताया गया है। इस विधि में पौधे कायिक प्रवर्धकों के द्वारा नए पौधे का निर्माण करते हैं, जैसे कलिका, राइजोम्स, ट्यूबर्स।
दिस मेथड फॉर्म मोर क्लोन्स इन लेस टाइम। देखें, यह विधि कम समय में ज़्यादा क्लोन बनाती है। यह विधि कम समय में ज़्यादा क्लोन बनाती है। इस तरह से आप समझ गए होंगे बेटा जो आपको पॉइंट बताया गया है। अगले देख, इट प्रिजर्व्स resistance and good quality of race or variety. It preserves resistance and good quality of race or variety. यह विधि प्रतिरोधकता और अच्छे गुण को संरक्षित करती है। किसमें? प्रजाति या किस्म में। समझ रहे हैं आप अच्छे से। इट प्रिजर्व्स रेजिस्टेंस एंड गुड क्वालिटी ऑफ रेस और वैरायटी। यह विधि प्रतिरोधकता और अच्छे गुण को संरक्षित करती है। किसमें? इट ऑल्सो मेंटेन प्योरिटी भी मेंटेन करती है विधि। तो बेटा इस विधि के द्वारा जो जनन होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेनली 2 टाइप का होता है। कौन सा? बाई नेचुरल मेथड्स और दूसरा होता है बाई हॉर्टिकल्चर या आर्टिफिशियल, मतलब प्राकृतिक जनन, और दूसरा होता है उद्यान कृषि या फिर कायिक जनन। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको बताया गया है। क्लियर हो गया बेटा? अब आगे बढ़ते हैं, होमवर्क देखेंगे HW। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स। बाकी बेटा हमने आपको डायग्राम से सब कुछ समझा दिया है इसके बारे में, बाकी सारी चीज़ें पहले बता दी गई हैं डिटेल में, इसलिए यहाँ पे नहीं बताई गई। अब सीधा होमवर्क पे आते हैं। आगे देखना है बेटा होमवर्क में। पहला क्वेश्चन होमवर्क में देखेंगे, फॉर्म पाया जाता है। फॉर्म पाया जाता है किसमें पाया जाता है बेटा? देखें, पहला कोलोकेशिया, केला, अदरक, शकरकंद। विच वन इज करेक्ट बेटा? कॉर्न इज अकर इन कोलोकेशिया, बनाना, जिंजर, स्वीट पोटैटो। कॉर्न इज अकर इन किस में पाया जाता है? कॉर्न कोलोकेशिया में पाया जाता है, बनाना में मिलता है, जिंजर में मिलता है, स्वीट पोटैटो में पाया जाता है। विच वन इज करेक्ट? आंसर पिकअप करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन 2, बल्ब हैं आलू, शकरकंद, प्याज, टमाटर। देखें अच्छे से, बल्ब आर पोटैटो, स्वीट पोटैटो, अनियन, टोमेटो। विच वन इज करेक्ट? बल्ब हैं आलू, शकरकंद, प्याज, टमाटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस तरह से बेटा ये आपको बताएं 2 क्वेश्चन जो आप समझ रहे होंगे कि किसके द्वारा बताया है। मांसल जड़ें पाई जाती हैं
मांसल जड़ें पाई जाती हैं, पहला आलू, दूसरा शकरकंद, तीसरा प्याज, चौथा टमाटर। फ्लैशी रूट्स आर occur in potato, sweet potato, onion, tomato. Which one is correct? Fleshy root is occur in potato, sweet potato, onions और टोमेटो। विच वन इज करेक्ट? मांसल जड़ें पाई जाती हैं आलू, शकरकंद, प्याज, टमाटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। मूसला जड़ें पाई जाती हैं, मूसला जड़ें पाई जाती हैं, पहला शीशम, दूसरा शकरकंद, तीसरा आलू, चौथा कोलोकेशिया। टेप रूट्स आर occur in दलवर्जिया, स्वीट पोटैटो, कोलोकेशिया। मूसला जड़ें पाई जाती हैं शीशम में, शकरकंद में, आलू में और कोलोकेशिया में। इस तरह से आपको बताया गया है बेटा। आगे देखें। आर्टिचोक है, पहला ट्यूबर, दूसरा राइजोम, तीसरा कॉर्म, चौथा ऑफसेट। आर्टिचोक इज ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म, ऑफसेट। विच वन इज करेक्ट? आर्टिचोक है ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म या ऑफसेट। इनमें से कौन सा सही है ये आपको पिकअप करना है बेटा। थैंक यू। इससे आगे आपको अगली क्लास में डिस्कस किया जाएगा।